और मैं क्या नमस्कार है आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि हमारी टीम इंडिया ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि हमारी खुशी जो है वो फूले नहीं समा रही है। जैसे पार्टनर पिक्चर में गोविंदा बोलता है ना, इतनी खुशी मुझे आज तक नसीब नहीं हुई है। यही वाली खुशी जो है वो सूर्य कुमार यादव और कहीं ना कहीं संजू सैमसन उसे भी नसीब हो रही होगी, क्योंकि जिस तरह से हमारी टीम इंडिया हग रही है, अरे भाई साहब, हगना जो है वो भी बड़ा मामूली सा शब्द है। आई थिंक इससे भी जो घटिया शब्द है ना, वो शब्द यहाँ पर हमारी टीम इंडिया के ऊपर फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम इंडिया जो कि वर्ल्ड T20 चैंपियन है, लेकिन यही विश्व विजयी टीम इंडिया जो है वो एक वीक पहले आयरलैंड से हार जाती है। एक नहीं, दो मैच हार जाती है और फिर यही टीम इंडिया इंग्लैंड आती है, जहां पर पहला मैच जो है उसमें हमारी टीम इंडिया रंग जमाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है और मैच जो है वहां पर रद्द हो जाता है। उसके बाद अगला मैच आता है जहां पर कि हमारी टीम इंडिया अगेन टॉस जीतती है और अगेन बैटिंग करती है और हम लोग 190 का स्कोर बना देते हैं, थैंक्स टू अभिषेक शर्मा और हमारे सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर। लेकिन ये जो 190 का टारगेट था, इस टारगेट को जैकब बैथल और हैरी ब्रूक जो है वो आराम से गार्डन में घूमते घूमते हासिल कर लेते हैं। और उस मैच के बाद हमने देखा कल रात का मैच, जहां पर अगेन हमारे सरपंच साहब जो है वो टॉस जीतते हैं और टॉस जीतने के बाद हमारे सरपंच साहब जो है वो यहाँ पर बैटिंग की जगह फील्डिंग का फैसला करते हैं, शायद ये सोचकर कि ये जो पिच है ये बाद में बैटिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इस पर हम आराम से चेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो खिलाड़ी हैं जैसे कि अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, आईपीएल का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और ऑरेंज कैप विनर, और इन सारी बातों के अलावा आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला वैभव सूर्यवंशी हमारे पास है, तो भाई साहब हमारी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। इस मेंटेलिटी को लेकर के कप्तान यानी कि सरपंच श्रेयस अय्यर जो है वो टॉस जीत करके फील्डिंग का फैसला करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जोस बटलर और फिल सॉल्ट जो है वो शुरू में थोड़ा सा टुक टुक करते हैं, लेकिन एक बार जब रिदम सेट हो जाती है उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो ताबड़तोड़ खेल दिखाना शुरू करती है। फिल सॉल्ट जो कि शुरू में टुकटुका रहा था वो 70 मार जाता है, एंड में सैम करन भी कंबल कुटाई कर जाता है, जिसकी बदौलत इंग्लैंड की टीम आराम से 200 का आंकड़ा पार कर जाती है। और मजे की बात देखिए कि वो पिच, वो कंडीशन, वो मैदान जहां पर कि इंग्लैंड की टीम ताबड़तोड़ खेलती है, 200 से ऊपर बना जाती है, उसी पिच पर हमारे खिलाड़ी जो कि आईपीएल में 60 मीटर 50 मीटर की बाउंड्री को आराम से क्लियर कर देते हैं, चाहे वानखेड़े हो, चिन्नास्वामी हो, चेपॉक हो, या दिल्ली का छोटू सा छुटकू सा मैदान हो, या फिर धर्मशाला का मैदान, या फिर ईडन गार्डन जहां पर कि मिस हिट भी बाउंड्री के बाहर जाकर के गिरते हैं। ऐसे मैदानों में छक्के मारने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इंग्लैंड, अरे इंग्लैंड छोड़ो, हमारे ये खिलाड़ी तो आयरलैंड में भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो खिलाड़ी जो कि आयरलैंड को नहीं हरा पाए वो इंग्लैंड को तो क्या ही हरा पाएंगे। और इंग्लैंड की टीम जो कि अभी 2-4 महीने पहले ही हमसे बुरी तरह से हारी थी, जब T20 वर्ल्ड कप में मुंबई में जो सेमीफाइनल था जहां पर संजू सैमसन काफी बढ़िया खेल गया था, इंग्लैंड की तरफ से जैकब बैथल काफी बढ़िया इनिंग खेल करके गया था, लेकिन उसके बाद भी हाथ को आया मुंह न लगाया वाला सीन उनके साथ रिपीट हो गया था। लेकिन उस हार से इन लोगों ने सबक सीखा, और ऐसा सबक सीखा कि भाई साहब भर भर के प्लानिंग करके, भर भर के होमवर्क करके इंग्लैंड की टीम आती है। और इनका जो होमवर्क था वो कितना परफेक्ट था ये आपने देखा जब जोफ्रा आर्चर और जोशुआ टंग इन दोनों ने आते से ऐसी तबाही मचाई कि हमारी टीम इंडिया उस तबाही से उबर ही न पाई। खासतौर पर यहां पर मैं बात करूंगा जोफ्रा आर्चर की, जो कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलता है, और राजस्थान रॉयल्स के लिए तो वैभव सूर्यवंशी भी खेलता है। उसी दौरान ना किसी पत्रकार ने पूछा था इससे जोफ्रा आर्चर से कि यार सारे जो बॉलर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं वैभव सूर्यवंशी द बॉस बेबी के सामने, और इसी वैभव सूर्यवंशी के सामने आप नेट में बॉलिंग करते हो, तो आप हमें बताइए कि वैभव सूर्यवंशी को कहां पर बॉल डाली जानी चाहिए। तब जोफ्रा आर्चर ने कहा था ओ मैं अभी तो नहीं बता सकता, मैं आईपीएल के बाद आपको बताऊंगा। और अब आ जाइए आईपीएल से इंग्लैंड में, जहां पर कि जोफ्रा आर्चर ने बोलकर नहीं बल्कि साबित करके दिखाया है कि वैभव सूर्यवंशी को कहां पर बॉल डाली जानी चाहिए। ऑल्दो हर बार की तरह वैभव सूर्यवंशी कल भी छक्का मार करके शुरुआत करता है, लेकिन उसकी जो इनिंग थी वो 1-2 छक्के से ज्यादा चल नहीं पाती है। जिस तरह से जोफ्रा आर्चर उसके रिब केज को टारगेट करता है, और जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि जोफ्रा आर्चर आराम से 150 या उसके ऊपर की स्पीड पर बॉल डालता है, और इतनी स्पीड से बॉल आएगी आपके रिब केज या शोल्डर हाइट पर, तो आपको संभलने का टाइम नहीं मिलता है, खेलने का टाइम नहीं मिलता है, और इस चक्कर में या तो बॉल टॉपेज लगती है, खड़ी हो जाती है, या फिर बॉल आपके ग्लव्स को टच करके कीपर के दस्तानों में समाहित हो जाती है। और यही चीज हमने देखी कल रात को, किस तरह से जोफ्रा आर्चर अपने होमवर्क को एग्जीक्यूट करता है, वैभव सूर्यवंशी को बिल्कुल भी रूम नहीं देता है। और इस चक्कर में वैभव सूर्यवंशी जो कि लग रहा था कि काफी अच्छी नहीं खेल सकता है, लेकिन कल वो 2 छक्के मारने के बाद आउट हो जाता है। उसके पहले आपने देखा अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हमारे सरपंच साहब
यानी कि श्रेयस अय्यर, जिन्हें कि गौतम गंभीर और अजीत आगरकर ने सूर्य कुमार यादव को हटाकर टीम का कप्तान बनाया है। लेकिन भाई साहब सूर्य कुमार जैसा भी हो, उसकी कैप्टनसी में, उसकी लीडरशिप में हम लोग इतनी बुरी तरह से हारते तो नहीं थे। इनफैक्ट अगर मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रखूं, कुछ आंकड़े रखूं, तो आप खुद देख सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है वो पिछले 5 सीरीज में हमारे सामने हर बार हारी है, स्ट्रगल करी है। लेकिन यहां पर वही इंग्लैंड की टीम जो है वो हम पर भारी पड़ रही है। और हमारी इस टीम के कप्तान यानी कि सरपंच श्रेयस अय्यर, वो पिछले 10 टी20 मुकाबले हार करके आ चुके हैं। तो ये खिलाड़ी जो कि पिछले 10 मैचों में सिर्फ हार रहा है, पंजाब की टीम की जो हार की पनौती है उसे टीम इंडिया में लेकर के आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर ब्लंडर हुआ है, कहां पर गलती हुई है। लेकिन यहां पर ये जो गलती है, इस गलती में हम लोग भी शामिल हैं। हम यानी कि फैंस या फिर सपोर्टर्स या कमेंटेटर जो कि चूतियों की तरह बिहेव करते हैं। और हमारी जो परिस्थिति है उस पर एक गाना फिट होता है कि फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। ये चूतियापंती हम लोगों ने भी तो की है। जब सूर्य कुमार यादव से रन नहीं बन रहे थे, हम लोगों ने कहा उसे हटाओ। हम लोगों ने यही चूतियापा फिर से करा जब संजू सैमसन फ्लॉप हो रहा था, हमने कहा कि भाई उसको हटाओ, वैभव सूर्यवंशी को लाओ। अब वैभव सूर्यवंशी भी फ्लॉप हो रहा है तो क्या करें, थूक करके चाटे या फिर लौट के बुद्धू वापस आए वाले अंदाज में, अरे संजू आजा आजा, सीरीज लाइन पर है यार, अब यहां से हम जीत तो नहीं सकते हैं, सीरीज को ड्रॉ तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया, अगले दोनों मैच जो है वो इंग्लैंड ने जीत लिए हैं। अब अगर इंग्लैंड अगला मैच भी जीत जाएगी तो इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगी। ऐसे में क्या करें वैभव, अभी तुम यार थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि तुम बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो। जोफ्रा आर्चर ने अच्छे से एक्सपोज कर दिया है तुम्हारी कमजोरियों को। तो मुन्ना, अभी तू 15 साल का है और 15 साल की एज में तूने इंटरनेशनल डेब्यू में 15 रन से ज्यादा नहीं बना पाए हैं, तो तू बैठ जा। और संजू भाई तुम वापस आ जाओ ना संजू, गिले शिकवे माफ संजू, प्लीज आ जाओ ना संजू। अगर इस तरह का ड्रामा या फिर इस तरह का सीन आपको अगले मैच में देखने को मिल जाए, जहां पर वैभव को फिर से बाहर बिठा दे और संजू की वापस से एंट्री हो जाए, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। हालांकि यहां पर अकेला वैभव या संजू नहीं, बल्कि हमारी पूरी टीम ही स्ट्रगल कर रही है। और यहां पर फिर से साबित हो रहा है कि अगर बाउंसी पिचेस होंगे और बॉल रिप किए जाए उससे ऊपर आएगी, तो हमारे जो खिलाड़ी जो कि वानखेड़े या चिन्ना स्वामी में चलते हैं, ना सिर्फ चलते हैं बल्कि लंबे लंबे छक्के मारते हैं। बट यही खिलाड़ी जो है वो इंग्लैंड की जो कंडीशन है वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कृपा कहां पर अटकी है, हमारी टीम कहां हार रही है, कहां नहीं हार रही है। लेकिन पता नहीं इस डिकोडिंग का कितना असर हुआ है या कितना असर होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी टीम इंडिया आयरलैंड के सामने स्ट्रगल करी है, इंग्लैंड के सामने स्ट्रगल कर रही है, ये देख करके मुझे लग रहा है कि कहीं हम लोग जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी हार ना जाएं, क्योंकि उस टीम में भी आपने भर भर के सिफारिशी लोग देखे हैं। मयंक यादव जो कि एलएजी के लिए खेलता है, ये सीजन उसका सुपर डुपर फ्लॉप रहा, हमेशा वो इंजर्ड रहता है या सुपर फ्लॉप रहता है। लेकिन जस्ट बिकॉज की जीजी भाई एक टाइम पर लखनऊ के मेंटोर थे, तो सिफारिशी कोटे से उसको ये मयंक यादव को उठा लिया। वहीं दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो वहां पर यश ठाकुर का नाम दिखता है, जिसका इतना कोई अच्छा आईपीएल गया नहीं था, लेकिन वो पंजाब की टीम में था, तो पंजाब के जो सरपंच हैं वो टीम इंडिया के भी कप्तान हैं। हाँ, इन तमाम लोगों में प्रभ सिमरन का नाम मुझे थोड़ा डिसेंट लग रहा है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए टॉप ऑर्डर में हमारे पास सारे के सारे लेफ्टीज हैं, ऐसे में एक दो राइटीज की जगह तो बनती ही बनती है। इसीलिए इन लोगों ने प्रभ सिमरन को मौका दिया है टीम में। अब प्लेइंग 11 में उसे मौका मिलेगा या नहीं, ये तो खैर समय ही साबित करेगा, समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी टीम इंडिया इतने बुरे फेज से गुजर रही है। अभी 4-5 महीने पहले ही हमने वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो हम आयरलैंड से सीरीज हार गए हैं और इंग्लैंड में भी सीरीज हारने ही वाले हैं। बट इसके बावजूद आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि भले ही हम बायलैटरल हार रहे हैं लेकिन हम वर्ल्ड कप तो जीत रहे हैं ना पाजी। हाँ, ये बात अलग है कि वर्ल्ड कप जो है वो हम क्यों जीते, कैसे जीते, जय शाह की स्क्रिप्ट का उसमें कितना रोल था, कितना नहीं, ये बातें जो हैं ये बताई नहीं जाती हैं। आपने इन बातों पर ध्यान भी नहीं देना है। आपने तो बस ये देखना है कि आज भले ही हम बायलैटरल हार रहे हैं तो क्या हुआ, हम वर्ल्ड कप तो जीते बैठे ना भाई साहब। और ये इंग्लैंड की टीम जो अपने घर में हमें हरा रही है, तो हमने भी अपने घर में इन्हें पानी पिला पिला करके पेला था। आपने ये बातें भूलनी नहीं है। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हर दिन एक नई बेइज्जती हमें मिल रही है, इसके बावजूद आपने घबराना नहीं है। आपने हमारी टीम इंडिया और हमारी टीम इंडिया के जो प्लेयर्स है उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट देना है पाजी। अगर सपोर्ट नहीं दोगे तो आपको हेटर बोला जाएगा पाजी। हाँ, खैर ये तो मजाक मस्ती वाली बातें हो गई, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जिस अंदाज में हमारी टीम खेल रही है, 76 पर ऑल आउट हो जाती है, 125 रन, भाई साहब हमारे इतिहास की सबसे घनघोर बेइज्जती वाली सबसे बड़ी हार हमें मिली है। लेकिन इसके बावजूद अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टीम को हम सपोर्ट करें, ब्लाइंडली सपोर्ट करें, तो ये थोड़ी बचकानी वाली बात हो जाती है। ये खिलाड़ी जब अच्छा करते हैं तो हम आगे बढ़ बढ़ के अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यही खिलाड़ी जब हग रहे हैं
तो ऐसे में सपोर्ट करना तो नहीं बनता है। ये वैभव सूर्यवंशी जिसके लिए हमने काफ़ी बातें करी हैं कि उसे मौका मिलना चाहिए, 2 मौके मिल गए हैं, दोनों ही मौकों पर ये लड़का हक के जा चुका है, बुरी तरह से एक्सपोज़ हो चुका है। हाँ, हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, कल हर्षित राणा, प्रिंस यादव ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी, लेकिन वो पिच जिस पर कि इंग्लैंड की टीम 200 बना गई, हम 100 भी नहीं बना पाए हैं, ये घनघोर बेइज्जती वाली बात है भाई साहब। कोई भी खिलाड़ी जो है उसने विकेट पर टिकने का इंटेंट ही नहीं दिखाया, और अगर किसी ने इंटेंट दिखाया तो उसने रन ही नहीं बनाए। जैसे कि तिलक वर्मा भाई 200 की चेज में 11 गेंदें खेली और 3 रन बनाए, और आउट भी कैसे होता है? स्टंपिंग के चक्कर में, जैसे कि छक्का माने जा रहा है। वहीं हमारे सामने है फिल सॉल्ट की इनिंग का एग्जांपल, जिसने शुरुआत तो काफी टुकटुकाना करी थी, लेकिन बाद में विकेट में कितना बाउंस है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, सारी चीजों से उसने एडजस्ट किया और क्या कंबल कुटाई करी। इसी अंदाज में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ईशान किशन या श्रेयस अय्यर इस तरह की इनिंग खेल सकता है। अभिषेक से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि वो पिछले 2 मैचेस में अच्छी इनिंग खेल करके आ चुका है, तो यहां पर उसका फ्लॉप होना बनता था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से आउट हुआ, या श्रेयस अय्यर जिस तरह से आउट हुआ, या फिर ईशान किशन का ही आप विकेट देख लीजिए, कितनी बेहतरीन प्लानिंग करी है इंग्लैंड के बॉलर्स ने, कहां पर फील्डिंग रखना है, कहां पर बॉल डालनी है। ऐसा ही होमवर्क अगर हमारे प्लेयर्स, हमारे बॉलर्स भी करते तो क्या पता इंग्लैंड की टीम शायद 140 150 पर रुक जाती, लेकिन नहीं, हमारे तो खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में है। उन्हें लगता है कि हमने आईपीएल में अच्छा करा है तो हम इंग्लैंड में भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन इंग्लैंड में आकर ये जो आईपीएल के सुपरस्टार्स हैं, इन्हें आटे दाल का भाव जो है वो अच्छे से पता चल गया है। वहीं हमारे सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पीआर लगा करके खुद को इस सदी का सबसे महान कप्तान डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वो एज ए कप्तान कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये तो आपको पता चल ही रहा है। पिछले मैच में हार का ठेकरा बिश्नोई पर फोड़ दिया सबने, लेकिन व्हाट अबाउट कल रात का मैच? कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया, कलेक्टिव फेलियर था पूरी बैटिंग लाइनअप का, लेकिन इसके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है भाई साहब। बिश्नोई ने पिछले मैच में हगा था, उसे आपने बाहर कर दिया, लेकिन कल के मैच में जिस तरह से हमारे बैट्समैन हगे हैं, तो कितने बैट्समैन को आप बाहर करेंगे, कितनों को नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, ये थी मेरी बातें या फिर मेरा रिएक्शन कल रात के मैच के बारे में। आपका रिएक्शन क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, आप भी कमेंट के माध्यम से व्यक्त करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।